नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारा सती वर्षावास का 5वां दिन है। सती वर्षावास का 5वां दिन है और मुझे आशा है आप लोगों को हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो समझ में आ रही है। एक एक स्टेप आपको समझ में आ रही है। हर रोज मैं ये प्रयास करता हूं कि एक एक स्टेप लेके आगे जाएंगे और अपने आप से जो कनेक्शन है, अपने आप से जो जुड़ाव है, अपने आप से जो जुड़ना है, उसमें निरंतरता आ जाए। निरंतरता मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो अंदर बाहर तो शुरू में होगा, मतलब अब सती में आना, अपने आप में आना और मन का बाहर भटकना, मन का अपने आप के साथ जुड़ जाना, मन का बाहर भटकना, ये अंदर बाहर कुछ दिनों तक चलता रहता है। क्योंकि अब तक अगर ज्यादा बाहर ही भटके हैं तो अंदर आना डिफिकल्ट होता है। अगर ज्यादा बाहर भटके हैं तो अंदर आना कठिन होता है। कुछ लोग इतना अंदर रहते हैं कि उनको बाहर आना कठिन होता है। ये भी दिक्कत है, ये समझ लेनी चाहिए। ये मन का बड़ा विचित्र स्वभाव है। क्योंकि अविद्या है, अजागरूक मन बहुत बड़ा है। सोया हुआ मन बहुत बड़ा है। अनकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। अस्सी 80%, 90% मन जो है, 80%, 90% वो सोया हुआ है। इसलिए वो कब अंदर रहता है और कब बाहर रहता है, या कब उसका अंदर बाहर चलता है, आना जाना, ये समझ में नहीं आता, महसूस नहीं होता। इसलिए हमारी सती की प्रैक्टिस कई दिन चलते रहने के बावजूद उसमें निरंतरता नहीं आती। उसमें एक तरह की जो कंटिन्यूटी चाहिए, सलगता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, वो कंटिन्यूटी नहीं आती। तो इसके लिए क्या चारा है, क्या उपाय है? साधना। तो साधना का मतलब प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस का मतलब बार बार करना है। जैसे हम तैरना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, लेकिन बार बार गाड़ी चलाना सीखते हैं।
साइकिल चलाना भी सीखते हैं, गिरते हैं, फिर भी बार बार चलाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, तभी साइकिल चला सकते हैं। बच्चा भी गिरता है, बार बार गिरता है, फिर भी खड़ा रहने के लिए प्रयास करता है और अंत में खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, चलते चलते भी गिरता है, फिर भी खड़ा होके चलता है, फिर दौड़ने लगता है, दौड़ते समय ज्यादा जोर से गिरता है, फिर भी उठता है, दौड़ने की कोशिश करता है, और एक बार चलना आ गया मतलब बैलेंस आ गया, संतुलन आ गया, फिर वो जिंदगी भर काम आता है। तो साधना प्रैक्टिस इस तरह की चलती है। तो ये साधना, सती साधना, जागृति की साधना, आत्मभान की साधना, अपमाद की साधना, ये भी इसी तरह से चलेगी। एकदम हम सती में नहीं आ सकते, जागृति में नहीं आ सकते। तो जागृति अजागृति, जागृति अजागृति, ये द्वंद्व, ये संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन प्रयास करना है। ये प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रॉब्लम जो आता है वो ज्यादातर प्रयास में ही आता है, ऐसा मुझे लगता है। समझने के लिए कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है ना। जो हमारी बात चलती है, मुझे नहीं लगता वो बहुत कठिन है समझने के लिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? कैसे सिंपल है? शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। ये समझने के लिए कोई बहुत बड़े दिमाग की होशियारी की आवश्यकता है क्या? ये समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग की, बहुत बड़ी होशियारी की आवश्यकता है क्या? ये शरीर, ये धड़क नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। ये समझने के लिए कोई बहुत बड़े दिमाग की, बहुत होशियारी की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात है, सरल बात है। लेकिन मन उसका ये महसूस करने का, क्या कहते, आदी नहीं। उसको ये सिंपल बात समझ में आती है, लेकिन करना, प्रैक्टिस में करना उसे बहुत कठिन जाता है। क्योंकि उसकी आदत क्या पड़ी है, मन को आदत क्या पड़ी है, वो देखने में ज्यादा रहता है, वो सुनने में ज्यादा रहता है, सूंघने में ज्यादा रहता है, चखने में, खाने पीने में ज्यादा व्यस्त रहता है, त्वचा के स्पर्श के विषय में रहता है। मन में जो विचार प्रक्रिया चलती है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, चाहते हैं, इच्छाएं, तृष्णाएं, इनमें मन बहुत व्यस्त रहता है। इसलिए वो अपने आप के संपर्क में नहीं रहता। तो अपने आप के संपर्क में मतलब क्या? वो जहां है, मन कहाँ है? इस काया में है, इस शरीर में है। तो वो अगर बाहर संपर्क में है तो फिर अंदर नहीं रहता। और कुछ लोगों की दिक्कत ये है, मेरी भी थी, कुछ लोगों की दिक्कत बाद में ये होती है, जो ज्यादातर ध्यान साधना करते हैं, वो ध्यान में अटक जाते हैं, फिर बाहर जल्दी नहीं आते। तो ये भी एक तरह की मनोविकृति है। बाहर भटकना ये भी मनोविकृति है, ज्यादा अंदर रहना ये भी मनोविकृति है।
तो बाहर भटकना मतलब ज्ञानेंद्रिय बाहर रहती है, मतलब ज्ञान में ज्यादा रहता है माइंड, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय बाहर कनेक्टेड है और ध्यान अंदर रहता है। किसी न किसी चीज को पकड़ के रखता है, धारणा, ध्यान धारणा। तो कभी मन अंदर ज्यादा रहता है, अटैच रहता है, और ज्यादातर बाहर रहता है। तो ये अंदर बाहर चलता रहता है। लेकिन मध्यमावस्था जो है, जागृत अवस्था जो है, मन की जागृत अवस्था, ये अंदर बाहर का, जो अंदर का ब्लॉकेज और बाहर का भटकना, अंदर की धारणा और बाहर का भटकना, ये दोनों का भान रखती है सती जागृति। और ये बहुत, ये मनोवस्था, ये मध्यम अवस्था, ये जागृति की अवस्था, ये सती की अवस्था, ये बोध बोधि की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेंट्रल पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो बुद्ध हमेशा बीच में खड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। बुद्ध बीच में खड़े हैं, सती जागृति बीच में खड़ी होती है और वो देखती है, द्वार पर है वो, और वो देखती है दहलीज पर, उम्बरठा जिसे मराठी में कहते हैं। सती जागृति जो है वो दहलीज पर खड़ी होती है और अंदर बाहर का देखती है, और वहां वह संतुलित अवस्था होती है। तो संवर, संवर शब्द है इसके लिए, संवर, इंद्रिय संवर। संवर मतलब वो संरक्षण करता है, बीच में जागृति पूर्वक बीच में देखता है, ये इधर क्या है, उधर क्या है, मन इधर ज्यादा है या उधर ज्यादा है। इधर उधर तो होगा ही। क्यों? क्योंकि इंद्रियां आप बंद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, स्वाद लेना पड़ेगा, स्पर्श, मन के विचार, इसको आप इस पर आप, इन पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, इन पर आप बंधन नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर मूढ़तावस्था है। वो आप इंद्रियां बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों पर जीवन चल रहा है। हम जो बाहर कनेक्टेड है दुनिया के साथ, उसके आधार से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन हम अंदर ज्यादा अटक गए, अति अंतर्मुख हो गए, तो वहां भी व्यवहार संभालना कठिन होता है। तो ज्यादा ध्यान में अंदर अटक जाना और इंद्रियों के विश्व में भटक जाना, दोनों प्रॉब्लम है। तो सती जागृति जो है वो बीच में खड़ी रहती है। जैसे ये उपमा मुझे अभी अभी समझ में आ रही है कि सती जो है वो बीच में खड़ी रहती है। वो मन अंदर जाता है या बाहर जाता है, ये जो आना जाना है, आवागमन, ये मन महसूस करता है। लेकिन कौन सा मन ये महसूस करेगा? जागृत मन। जो मन जागृत नहीं है वो अपना नियंत्रण खो देता है, और अपना नियंत्रण खो देता है मतलब क्या? जब कोई बाहर का दिखाई देता है तो बाहर जाता है, अंदर कुछ धारणा है तो अंदर जाता है, अंदर बैठता है, अंदर पकड़ता है, धारणा अंदर पकड़ता है। ये अंदर बाहर क्यों चलता है मन का? बाहर का भटकना और अंदर की धारणा ये क्यों चलता है? क्योंकि वो अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। मन अजागृत ज्यादा है, इसलिए उसे कौन ज्यादा खींचता है ये उसके समझ में नहीं आता।
बाहर के विषय ज्यादा खींचते हैं, इंद्रियों के विषय या ध्यान के विषय उसे ज्यादा खींचते हैं अंदर, ये उसके समझ में नहीं आता। तो जो मन सती में आता है, जागरूक होता है, उसे अपना खुद का भान आता है, अपमाद में आता है, तो सब समझने लगता है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। मन को जागरूक करना, उसे सती में लाना, लेकिन कैसे लाएंगे मन को सती में? और यही अभ्यास है, यही हमारी साधना है। कैसे लाएंगे मन को, कैसे उसकी जागरूकता अवस्था निरंतर बनी रहेगी, इस तरह के प्रयास हम कैसे कर सकते हैं? यही हमारे लिए, हमारे सामने चुनौती है। जीवन की भागदौड़ अंदर बाहर चलती रहेगी, ये पीछे का जो प्रकाश है वो ज्यादा थोड़ा असर कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मन का अंदर बाहर भागना जो है, बाहर भागना, अंदर जखड़ में जाना, अंदर धारणा में जाना, इसका मन को हर क्षण भान होना चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए मन को कि वो किस तरफ खींचा जा रहा है, अंदर खींचता है या बाहर खींचता है। ये उसके समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वो सती में चाहिए, जागृति में चाहिए। तो उसे कैसे जागरूक करेंगे, यही हमारी साधना है। ये इतने शब्द खर्च करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये सब क्यों करना है ये पहले समझ में आना चाहिए। ये सब क्यों करना है ये अगर समझ में नहीं आता है तो फिर काम नहीं बनता है, फिर मन भूल जाता है, क्योंकि वैसे वो अजागरूक है। उसे पता होता है लेकिन कर नहीं सकता, पता होता है कर नहीं सकता, ज्ञान है लेकिन साधना नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसलिए उसे बार बार उसे समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, और इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि में मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो समझ है, मन की जो समझ है, वो जब तक स्ट्रांग नहीं बनती, मतलब जब तक वो बलवान नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग, समझ, प्रज्ञा, जब तक अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा, समझ बलवान नहीं बनती, तब तक आगे कुछ करने का संकल्प नहीं बनता। अगर पर्याप्त समझदारी नहीं, पर्याप्त दृष्टि नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आगे का संकल्प नहीं बनता। संकल्प नहीं बनता मतलब क्या करना है ये तय नहीं होता, फिक्स नहीं होता। फिर आपकी वाणी बिगड़ती है, कर्मांत बिगड़ता है, आपकी आजीविका लाइफस्टाइल बिगड़ती है, आपका व्यायाम बिगड़ता है, आपका सारा बिगड़ता है, आपकी समाधि भी बिगड़ती है, क्योंकि सती ठीक नहीं। तो ये शब्द खर्च करने का इतना 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 काम क्यों करना पड़ता है कि मन को पहले ये समझ में आए कि उसे क्या करना, क्या साधना करनी। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए पहले प्रयास हम कर रहे हैं,
समझ ले क्या करना। सती साधना क्यों, सती साधना क्यों? क्योंकि मन बाहर है या अंदर है? मन इंद्रिय जगत में है या अति अंतर्मुख अंदर? अति अंतर्मुखता की एक बीमारी है, आपको पता होगा, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब पागल, पागल मनुष्य जो होता है वो ज्यादा अंतर्मुख होता है, उसे बाहर के विश्व का ये नहीं होता, ज्यादा भान नहीं रहता। और जिसको ज्यादा बाहर होता है उसका अंदर का भान नहीं रहता। तो दोनों विकृतियां हैं, बाहर का भटकना और अंदर ब्लॉक हो जाना, धारणा में अटकना। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है बाहर का भटकना है, अंदर की ध्यान है, ध्यान धारणा। क्योंकि कुछ ना कुछ पकड़ के रखता है मन, इच्छा के कारण, तृष्णा के कारण, चाहतों के कारण। चित्त, चित्त में जो तृष्णाएं हैं वो पकड़ना चाहती है, उपादान करके रखा है ना, अंदर पकड़ के रख लिया है, पहले ग्रास्प किया है, ग्रास्पिंग, अंदर पकड़ के रखता है और उसी का ध्यान करता है। चाहिए चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा। लोभ द्वेष, यश अपयश, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब पकड़ना चाहता है, छोड़ना चाहता है, पकड़ना चाहता है, छोड़ना चाहता है। लेकिन धारणा में ये सब चाहिए नहीं चाहिए के यही द्वंद्व चित्त में चलता है और तभी प्रॉब्लम है, वही दुख है, वही यातना है, वही प्रेशर है, ब्लॉकेज है। और वहां उससे डर है, भय है, और वहां क्या करना है उसके समझ में नहीं आता। ये दुख है, यही प्रॉब्लम है कि क्या करे, जीवन का क्या करे। ये जब ऐसा ये सब समस्याएं जब खड़ी रहती है तो क्या करेंगे, ये मन को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सती में नहीं, जागरूक नहीं, उसे अपना खुद का भान नहीं। और हमारी साधना बुद्ध ने जो बताई है वो वही बात है, मध्यम मार्ग की। ज्यादा खाओ पियो मौज करो ऐश करो, मतलब इंद्रियों के जगत में ज्यादा मत रहो, और वो पूरा छोड़ के अपने आप में भी ज्यादा मत रहो। क्योंकि अगर कभी ये समझ एक बात समझ में आती है जब, कि हाँ ये इंद्रियों को जितना हम ज्यादा देंगे उतना तक वो कभी संतुष्ट नहीं होते, तो फिर उसको ब्लॉक करो, उसको थोपे रखो और अंदर जाओ, अंदर रहो, अंतर्मुख रहो, अति अंतर्मुख। तो अति अंतर्मुख होने लगता है तो इतना अंतर्मुख होता है, इतना अंतर्मुख होता है कि व्यावहारिक जगत भूल जाता है और जीना व्यवहार में होता है, जीना व्यवहार में होता है। जीना अंदर भी है, जीना बाहर भी है, लेकिन ज्यादा बाहर रहेंगे तो अंदर का भूल जाते हैं, ज्यादा अंदर रहेंगे तो बाहर का भूल जाता है। और ये हमारा मन का संघर्ष चलता है। तो मन को जागरूक रह के दहलीज पर संवर की तरह, मतलब उसको गार्ड की तरह उसे तैयार करना पड़ेगा, या तैयार होना पड़ेगा मन को। मतलब मन को सती का अभ्यास करना पड़ेगा, मन को जागरूक होना पड़ेगा। तो कैसे मन जागरूक होगा, वो कहाँ है? अब यहाँ से हमारा उसका अनुसंधान शुरू होता है, खोज शुरू होती है कि मन कहाँ है। तो मन अंदर ही है, कहाँ होगा? और इस काया में है, इस शरीर में है। तो शरीर में उतरना पड़ेगा,
शरीर के साथ जुड़ जाना पड़ेगा ताकि मन को मन महसूस हो जाए, मन अपने आप को पहचानने लगे, देखने लगे। तो काया में उतरना पड़ेगा। काया में उतरने के लिए करीब करीब अभी आप सब लोगों को पता है काया में उतरने के लिए क्या करना पड़ता है। नए लोग जो है इनको भी पता है कैसे उतरेंगे काया में। तो एक आसान मार्ग है। एक तो डायरेक्ट उतर सकते हैं, जैसे अभी अब हम जब काया की बात करते हैं अभी, तो सती अपने आप वहां जाती है। जागृति जो है, जैसे ही काया का विषय निकल गया कि अंदर उतरो, तो मन अपने आप कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वहां रुकता नहीं ज्यादा देर, क्योंकि अंदर बाहर के जो फोर्सेस है, पुल, रूप और अरूप लोग, बाहर का और अंदर का, इसमें खिंचाव है। खिंचाव है मतलब ये विषय मन को खींचते, एक तो बाहर खींचते नहीं तो अंदर खींचते, और उसे मन को उसका अपने आप का भान नहीं, इसलिए वो उनका गुलाम रहता है। इसलिए मन इंद्रियों का गुलाम, मन इंद्रियों का गुलाम है या ध्यान का गुलाम, पकड़ का गुलाम, धारणा का गुलाम। और वैसे एक ही बात है, बाहर और अंदर वो अलग बात नहीं है, ये बाद में समझ में आता है। एक ही मतलब उनमें कार्य कारण संबंध है, क्योंकि बाहर का है इसलिए अंदर का है, और अंदर का है इसलिए बाहर का है। वो एक ही है, वो बाद में समझ में आएगा। पहली बात यह है कि मन को ये सब समझने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। तो वो जागरूक कैसे होगा, ये मुख्य साधना है, सती साधना। तो मन को जागरूक करने के लिए वो जहां है, मन जहां है इस नामरूप अस्तित्व में, इस काया में, उसका बसेरा है, ये उसका घर है। काया ये उसका घर है। घर बनाने वाले तुझे मैंने देखा है ना। बुद्ध जब प्राप्ति के बाद कहते हैं ये घर बनाने वाले मैंने तुझे देखा है। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग, जो गाथा है ना, उसमें गह कारकं गवे संतु, ये घर बनाने वाले तुझे मैंने देखा है। लेकिन ये घर, ये काया, इसको इसे बनाने वाले तुझे मैंने देखा है। ये बोधि, ये बुद्धत्व की अवस्था, जागृति की अवस्था किस आधार से ये कहती है कि मैंने तुझे देखा है। जागृति सती है, जागृति है, इसलिए वो महसूस कर रहा है कि कौन बनाता है इसको। तो तृष्णा है, वो इच्छाएं है, चित्त है, भवचक्र, तो ये सब समझ में आने के लिए पहले मन को जागरूक होना बहुत जरूरी है, सती में आना बहुत जरूरी है। इसलिए काया में उतरना जरूरी है। तो काया में उतरने के लिए एक तो सीधा काया से जुड़ सकते हैं, या सांस का आधार ले सकते हैं। दूसरे भी कुछ साधन है, ऐसा मुझे लगता है। एक साथ और एक साधन
और कई साधनों में से एक साधन यह है कि आपके जीवन में अगर कुछ ऐसी भयंकर घटना घटती है जो आपको मतलब विचार करने के लिए या आपको हिला देती है, आपको विचार करने के लिए बाधित करती है, आपको एकदम आपके जीने मरने का सवाल खड़ा करती है, ऐसी कोई अगर घटना है, कोई यातना है, प्रेशर है, तो वो क्षण आपके लिए जागृति का क्षण बन सकता है। लेकिन वहां वैसा संकल्प बना है तो, या कोई ऐसी ऐसी घटना घटती है कि वो जागरूक होने के लिए कुछ कारण बन जाए, जैसे किस्सा गौतमी को बुद्ध कारण बने। किस्सा गौतमी का इकलौता बेटा, बाकी सब मर गए हैं और इकलौता बेटा भी मर गया सर्पदंश से। अब क्या, मरा हुआ बच्चा हाथ में है, गोद में है, अब क्या? तो पागल हो गई वो। बुद्ध वहां मिलते हैं, उसे जागरूक करते हैं कि जीवन ऐसा ही है, जो कुछ बताया वो मृत्यु का सत्य उसके समझ में कैसे आ गया, उसने डेड बॉडी कैसे छोड़ी, क्यों छोड़ी, उसने डेड बॉडी क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, उसकी वजह वो जागरूक हो गई। और वो जागरूक क्यों हो गई, सती में क्यों आ गई? बुद्ध ने उस तरह का कुछ ऐसा बताया कि उसे समझ में आ गया कि जो जन्म लेता है वो मरता है। हर कोई जो जन्म लेता है उसका मृत्यु अटल है, ये उसके समझ में आ गया। तो उस बच्चे के साथ जो लगाव था, वो डेड बॉडी के साथ जो लगाव था, मतलब बच्चे के, वैसे वो अभी बच्चा नहीं रहा, मर गया है, वो रहा ही नहीं, फिर भी इमोशनली उसका चित्त उसको छोड़ने को तैयार नहीं। तो बुद्ध जो उसे अंतर्भान निर्माण होने का कारण बनते हैं, जागृति का कारण बनते हैं, वो समझ जाती है, अंडरस्टैंडिंग, दृष्टि आती है उसको, अंतर्दृष्टि मिलती है उसको, समझ जाती है मरना हरेक को है। अभी हम भी समझते हैं मरना हरेक को है, लेकिन मन नहीं मानता, चित्त नहीं मानता। हम सब अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मुझे मृत्यु स्वीकार है क्या? समझो अगले क्षण मेरी मृत्यु आ गई, तो ये कल्पना भी आपको एक जगह पर बैठने देगी क्या? सारी चिंताएं शुरू होगी, अरे ये रह गया, वो रह गया, ऐसा करना है, सारा 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 पीछे संसार पीछे आएगा, सारा संसार आपके पीछे खड़ा रहेगा। अरे इतना जल्दी कैसे मरेगा तू, ये रह गया, वो रह गया, ये करना है वो। तो मन मृत्यु स्वीकार नहीं करेगा, विचलित हो जाएगा। अभी आप विचलित हो गए हैं क्या थोड़ा? मरना है, अगले क्षण अगर मरना है तो मृत्यु इतनी जल्दी मन स्वीकार नहीं करता। लेकिन बुद्ध ने किस्सा गौतमी को ऐसा कुछ बताया कि वो स्वीकार किया। उसने केवल बच्चे का मृत्यु स्वीकार नहीं किया, उसने अपना खुद का मृत्यु भी स्वीकार किया है, ऐसा मुझे लगता है।
उसने अपना खुद का मृत्यु भी स्वीकार किया है। केवल बच्चे का नहीं, क्योंकि मुझे भी जाना है। तो जागृति के कारण, सती के कारण, भान आने के कारण, तो यही जीवन का भान आना चाहिए, मतलब सती चाहिए, अपमाद, मन जागृत होना चाहिए। तो वहां तक हमें पहुंचना है। क्योंकि मन को मन का पता नहीं, हमको मन का पता नहीं, मतलब मन को मन का पता नहीं। या है, पता है। ये सवाल मन में खड़ा होना चाहिए, पता है कि नहीं। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई समस्या आपको सक्रिय बनाती है। अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो मन और ये पूरा अस्तित्व स्टैग्नेंट हो जाता है, आलस में रहता है, जड़ता में रहता है, थीन मिथ्य। और विचलित होता है तो भागता है, उद्धच कुकुच, मतलब एक ही है वो। एक तो भारी बहुत दिल भारी, दिल मन शरीर एक तो एकदम भारी हो जाता है, नहीं तो भाग दौड़ करता है, थीन मिथ्य में आता है, नहीं तो उद्धच कुकुच में रहता है। सर हॅलो. हाँ हाँ, दिवसे साहेबाला ऍड करा बरं प्लीज. दिस इज हाँ, ओके। तर तो जीवन का यह सत्य, ये जीवन का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आता, तब तक प्रयास शुरू नहीं होते। सवाल मन में, जिनके मन में प्रश्न खड़ा होता है वो लोग सक्रिय होते हैं। जिनके मन में प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, या समस्या ही समझ में नहीं आती, जीवन ही समझ में नहीं आता, वो मन हमेशा एक स्टैग्नेंट बनता है, जड़ अवस्था में भारी रहता है, आलस्य में रहता है, निष्क्रिय रहता है। क्योंकि समझ कुछ करने का कुछ हलचल करने का, कुछ मूवमेंट का कुछ कारण ही नहीं बनता। प्रयत्न का, प्रयास का, व्यायाम का कोई कारण ही नहीं बनता। कारण कब बनता है? समस्या होती है तब समस्या समझ में आती है। बुद्ध इतने सक्रिय क्यों हुए, मतलब सिद्धार्थ गौतम इतने सक्रिय क्यों हुए? क्योंकि युद्ध की समस्या सामने थी। राजपुत्र है और माँ की तरफ के लोग और पिता की तरफ के लोग, शाक्य और कोलिय, युद्ध पर उतर गए। कोई भी मरता है तो नजदीक का ही मरता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो ये समस्या है उनके सामने। अब मैं युद्ध में सम्मिलित हूं या नहीं, ना हो। युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो उनकी समझ उनको बताती है नहीं, युद्ध का विरोध करेंगे। युद्ध का विरोध करेंगे तो शाक्य संघ कहता है निकलो यहां से, आप राज्य में रहे नहीं, राजपुत्र रहने के लायक नहीं आप, ये राज छोड़ दो, कपिलवस्तु छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपके परिवार पर बहिष्कार डालेंगे। तो ये समस्या है, अब क्या करेंगे?
चलो राज्य छोड़कर जाते हैं, इसलिए गृह त्याग हुआ। गृह त्याग नहीं किया उन्होंने, राज्य त्याग किया। अब गृह त्याग भी हुआ, राज्य त्याग हुआ, गृह त्याग हुआ, सब छोड़ दिया। अब आगे क्या ऐसे ही सब रास्ता खुला था क्या? नहीं, इससे भी भारी समस्या बाहर होगी, रही होगी। अब क्या करेंगे? जीने मरने का सवाल है, अभी क्या करेंगे? तो जब तक धम्म का अनुसंधान नहीं हुआ तब तक वो प्रयास जारी रहे। धम्म का अनुसंधान बुद्ध को हुआ, बुद्ध यानी जागृत अवस्था, सती की अवस्था। ये सब हमको इतिहास पता है। और हमारी भी समस्या, बाबा साहब भी क्यों क्यों सक्रिय हुए? अस्पृश्यता की समस्या, अछूतपन की समस्या। जिस समाज में उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, तो समाज के लोगों को, व्यक्ति को छूते नहीं थे। समाज उनको छूता नहीं, उनका स्पर्श वर्जित था, उनकी छांव वर्जित थी, उनको पानी नहीं ठीक से मिलता था, खाना ठीक से नहीं मिलता था, रहन सहन ठीक नहीं था, रहने के लिए अलग बस्तियां बनाई थी, उन पर सभी तरफ की पाबंदियां थी, कोई जमीन नहीं, कोई काम नहीं, दूसरे वर्गों का, उच्च वर्गों का काम करो, गांव की सेवा करो, गांव उसको सूखी बासी रोटी देगा। गांव का काम करो, गांव उसको जीने देगा। अगर गांव की सेवा नहीं करेगा तो ऐसे ही मर जाएगा। तो ऐसी अवस्था में बाबा साहब का परिवार कभी था या उनके पूर्वज थे, लेकिन सारे पूर्वज जागरूक नहीं थे ना। तो किसी के मन में यह समस्या नहीं खड़ी हुई कि ऐसा क्यों चल रहा है, क्या है इसके पीछे, कौन करता है ऐसा, किसने ये सिस्टम, किसने ये व्यवस्था बनाई, किसने ये समाज इस तरह का बनाया, इस तरह की वर्ण व्यवस्था किसने खड़ी की? ये समस्या बाबा साहब के मन में निर्माण होती है, तभी बाबा साहब बने। तो समस्या जब तक मन में खड़ी नहीं रहती, हम सक्रिय नहीं हो सकते। तो सती साधना क्यों करनी है? हमारे सामने भी समस्या है, लेकिन खाओ पियो मौज करो, इसमें जो लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं। और जो लोग सब भूल जाओ, खाओ, सब सब समस्याएं भूल जाओ और किसी ध्यान में मगन रहो, उनको भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो भूलना चाहते हैं। एक भुगतना चाहते हैं, दूसरे भूलना चाहते हैं। दोनों को मार्ग नहीं मिल सकता। तो मध्यम मार्ग जो है, जागृति का मार्ग है, बोधि का मार्ग है, वो बुद्ध का मार्ग है। अपमाद का मार्ग है, वो बुद्ध का मार्ग है। तो मन को जागृत करना है, जागृति का अभ्यास, सती का अभ्यास उसे देना है। और ये काम हम करेंगे। वो मन काया में है, इसलिए काया में उतरना पड़ेगा। काया में उतरने के लिए हम सांस का आधार लेंगे। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। ये धड़ जो है, ये काया जो है, ये आन करती है, अपान करती है। काया आन काया अपान चल रहा है, और वो नैसर्गिक रूप से चल रहा है। हम सांस यानी मैं सांस लेता हूँ, मैं सांस छोड़ता हूँ, ये सत्य नहीं है, ये वास्तव नहीं है।
काया शरीर, ये जीवन नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। ये जो नैसर्गिक सांस का आना और जाना जो काया स्वयं करती है, जिंदा काया स्वयं आनापान करती है। इस आनापान का जो प्रवाह है और धड़ की ये जो कंधों से लेकर नीचे तक का जो कमर तक का हिस्सा है, नीचे तक का, ये आन और अपान करता है जैसे। इसलिए पेट की मूवमेंट चल रही है, छाती की मूवमेंट चल रही है, श्वास पटल की मूवमेंट चल रही है, पीठ। तो इससे ये सारा 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 धड़ का हिस्सा अनापान करता है एक्चुअली। तो एक एक मोमेंट को महसूस करेंगे, एक एक हलचल को महसूस करेंगे, पेट की हो या छाती की हो, पेट की हो, श्वास पटल की हो, सारा एकदम नहीं देख सकते। काया आन कर रही है मतलब पेट में क्या हो रहा है या धड़ में क्या हो रहा है, शांति के साथ महसूस। कोई जबरदस्ती सांस लेनी नहीं है, छोड़नी नहीं है, कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांस हम नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे, हमारे नियंत्रण में सांस नहीं है। सांस नैसर्गिक है, पूरा जीवन नैसर्गिक है। जैसे हमने कल देखा था कि हमने तय करके जन्म नहीं लिया, नैसर्गिक रूप से आए हैं, नैसर्गिक रूप से मरेंगे और नैसर्गिक रूप से जीवन चल रहा है परिस्थिति के मुताबिक। तो सांस भी नैसर्गिक है, तो नैसर्गिक सांस को देखेंगे। ये काया आन करती है, काया अपान करती है। ये महसूस करते 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 काया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, काया में उतरेंगे। और ये हमारे सती साधना का पहला चरण है, जिसे लेवल 1 कहता हूं मैं। सती साधना की लेवल 1 क्या है? पहले काया में जुड़ जाओ, काया के साथ जुड़ जाओ। उसके लिए सांस का आधार हो, या आपके जीवन की कोई घटना आपको जागरूक करती है तो वो भी ठीक है, या सांस का आधार हो, लेकिन इस जीवन के साथ जुड़ जाना है। ये हमारा कल का विषय था, जीवन के साथ जुड़ जाना। तो नैसर्गिक सांस से ये शुरुआत है और आज के लिए इतना काफी है। मुख्य मुद्दा पहले समझ लेंगे और धीरे 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 अभी और हमारे लिए और 35 घंटे हैं। 35 दिन है मतलब 35 घंटे है, 5 दिन हो गया आज और 35 दिन है। 35 दिनों में कम से कम लेवल 1 में उतरना तो चाहिए, लेवल 2 की शुरुआत हो जानी चाहिए, मतलब सतिपट्ठान की। क्योंकि काया में उतरेंगे तो जिंदा काया में उतरेंगे, मतलब वेदनाएं महसूस होंगी, होनी चाहिए, अब भी हो रही है लेकिन उतनी क्लियर नहीं हो रही। तो काया में उतरेंगे मतलब वेदनाओं में उतरेंगे। वेदनाओं का कारण चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में है, राग और द्वेष, लोभ और द्वेष, और विचार प्रक्रिया चल रही है और बहुत कुछ है। तो वो बहुत कुछ अभी नहीं देखेंगे, पहला काम काया में उतरेंगे, दैट्स ऑल। और ये आपको स्वयं करना है, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। ये बात मैं बार बार समझाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि कैसे करना है बताओ, कैसे करना है, ये इसकी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। शरीर नैसर्गिक रूप से अंदर सांस लेता है, वो उसको ये मत बताओ कि ऐसा लो और वैसा लो और यहाँ देखो और वहां देखो, नहीं। वो जीवन नैसर्गिक रूप से आनापान कर रहा है। ये धड़, ये पेट, ये छाती, ये पीठ, ये जो हिस्सा, ये जो धड़ का हिस्सा है, वो नैसर्गिक रूप से आनापान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इसे सती के साथ देखना है।
जागृति के साथ देखना है। कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना बहुत कठिन है, कुछ करते रहना आसान है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा सक्रिय रखती है, कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य करती है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, तभी नैसर्गिक जिंदापन महसूस होगा। ये नैसर्गिक काया का जिंदापन, जीवन, नैसर्गिक जीवन महसूस होना, ये पहला काम है। ये मुझे लगता है सती की शुरुआत है। आनापानुसति ये कायानुसति के लिए है। ये पहला चरण है, लेवल 1 सती साधना। 8:02 हो गए हैं। मुझे लगता है आपकी साधना आप स्वयं करेंगे और आप स्वयं बताएंगे, बताते रहेंगे। इसके बाद जब भी मौका मिलता है, व्यक्तिगत रूप से आप बात कर सकते हैं फोन पर, या यहाँ अगर कहीं चर्चा में आपको जो कुछ भी अनुभव आते हैं वो आप लोगों के हित के लिए बताएंगे। आपके अनुभव आपके साथ रख के आप क्या करेंगे? शेयर करो, कम्युनिकेट करो, समुपदेशन करो। ये हमारा अगला काम है, सती समुपदेशन, काउंसलिंग करो, लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो। जैसे बुद्ध ने लोगों को जागरूक किया, बाबा साहब ने जागरूक किया, कई लोगों ने दूसरों को जागरूक किया, लेकिन कुछ लोगों ने बांध के भी रखा है। बंधन में रखने वाले कभी मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए इसमें मुझे लगता है बुद्ध धर्म में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, कल्याण मित्रता की परंपरा है। अपने अनुभव शेयर करो, ऐसा करो वैसा करो ये मत बताओ, मैंने ऐसा किया है। जैसे बुद्ध कहते हैं ना आनापानसति सूत्र में, मैंने इसके लिए प्रयास किया है, आप भी प्रयास करो। आनापानसति महाफलदायक है। आनापानसति से आप सतिपट्ठान में उतरेंगे, फिर सप्तबोध्यांग में सप्तबोध्यांग का अनुभव आएगा और दुख मुक्ति मिल जाएगी। ये सरल रास्ता आनापानसति सूत्र में बताया है, तो उसी के आधार से हम काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थोड़ा समय चर्चा के लिए देंगे। अब तक का रिकॉर्डिंग अलग होता है और ये जूम का रिकॉर्डिंग अलग होता है, इसलिए 2 वीडियो में डालता हूँ, एक जूम का और एक स्वतंत्र। तो कुछ बात करनी है तो आप अपना एक एक करके एक माइक ओपन करते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे पहले कि तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनको बोलना है वो पहले वही अपना माइक ओपन करेंगे और फिर दूसरा तीसरा। हाँ, अगर कुछ नहीं है बात करने के लिए, धन्यवाद के लिए केवल माइक ओपन मत कीजिए। आपका अनुभव, आपका प्रश्न, धन्यवाद तो आप सबका है। आप सुन रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, सती में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रयास करने वालों का ही काम है। प्रयास करने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, कि उन्हीं के कारण ये काम आगे जाएगा। हाँ, हाँ बोलिए सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मेरा ये कहना था सर कि थोड़ा जो झूम का फीस के मामले में तो कुछ कंट्रीब्यूशन मैंने भेज दिया है सर, और कैसे कि रेगुलर बना रहे तो और अच्छा है। धन्यवाद। जूम की वो फीस भी, और वो भी स्वीकार करें आप। मैंने कल रात को भेज दिया था सर। धन्यवाद, मिल गए सर। धन्यवाद, गए थे सर, तो धन्यवाद। और भी जरूरत है कि हम सभी लोग अगर इसको सर
तो जूम का भी हम लाभ ले रहे हैं, तो जूम का भी फीस टाइम से जमा हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, झूम और रोटी कपड़ा मकान। हाँ सर, तो वो विशेष विशेष बात है सर ना। और तो मैं सभी तो यही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए सर, समस्या इसके सामने। और समस्या समस्या तो है ही, समस्या से ही सर बनता है, निकलते हैं देख देख कर। जीवन ऐसा ही है। समस्याएं ज्यादा चाहिए, जी जी सही बात है, धन्यवाद। ज्यादा दुख चाहिए ताकि दुख मुक्ति मिले, जी जी मतलब सामने आना चाहिए ज्यादा। भारती जी का सुझाव सब अनुकरण करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ रुकेंगे। आज कोई ऑफिस का दिन नहीं है ना, कोई ज्यादा जल्दी नहीं किसी को जाने की, फिर भी लोग, चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है। सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।